स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित समाचार पत्र गिरिराज समाचार पत्र के सारांश के बारे में, जो कि पब्लिश हुआ है 3 जून 2020 को। अब आपको नियमित रूप से हमारे इस गिरिराज सारांश के वीडियो मिलेंगे। पीडीएफ भी आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं 3 जून 2020 को गिरिराज समाचार पत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध थी। सबसे पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अटल वर्दी योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं? 8.31 लाख अभ्यर्थी इससे लाभान्वित होते हैं। याद रखिएगा, इस योजना का नाम क्या है? अटल वर्दी योजना के नाम से इस योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्ट याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा में भी आपको ये फैक्ट आपकी सहायता करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना या 0.4 हेक्टेयर तक भूमि में बैकयार्ड किचन गार्डन किस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है मनरेगा। यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो सुनते होते होंगे तो हमने आपको उसमें बताया था कि मनरेगा के अंतर्गत सरकार विभिन्न तरह के जो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार है उन्हें रोजगार देने की कोशिश कर रही है। चाहे वो लैंड डेवलपमेंट की बात करें, पंचवटी योजना की बात करें, या बैकयार्ड किचन गार्डन की बात करें, या मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना की बात करें, ये सारी की सारी योजनाएं लॉकडाउन या कोविड-19 पैंडेमिक से उत्पन्न परिस्थितियों में नौकरी पेशे वाले लोग भी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, किसी कारणवश वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने विभिन्न तरह के इसमें मनरेगा के तहत रोजगार सृजित करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 158 रुपये प्रतिदिन रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? 158 रुपये कर दी गई है। ये भी काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है ताकि लोगों की इनकम को बढ़ाया जा सके। लॉकडाउन के दौरान सैलून कर्मियों को प्रशिक्षित करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो इस जिले का नाम है सिरमौर। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इस तरह का अनोखा काम करने वाला भारत का भी पहला जिला है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, इसके बीच में जो लॉकडाउन के बीच में काफ़ी दिक्कत आई थी कि जो सैलून के कर्मचारी थे उनका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ था, और एक मानव जीवन की एक नियमित प्रक्रिया जिसमें उसके अपने बाल एक्सेट्रा कटवाने के लिए सैलून कर्मियों के पास जाना पड़ता है, ठीक है। यदि उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाता तो ये बेहतरीन एक विकल्प हो सकता। तो याद रखिएगा, सिरमौर जिला में ऐसी पेशकश देखने को मिली थी। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश को कितने करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है? 19,309 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है। फैक्ट भी याद रखना पड़ेगा, अलाइड सर्विसेज में इस तरह के प्रश्न पूछने की परंपरा बनी हुई है। 15वें वित्त आयोग द्वारा किस राज्य को सर्वाधिक राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की गई है? तो इस राज्य का नाम है हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। आपको ज्ञात होगा, लॉकडाउन से पहले की बात करें 52,000 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश सरकार को लोन था। अच्छे से भली भांति जो वित्त आयोग उसने समझा था और ज़्यादा यहाँ पर रिकमेंडेशन की थी कि ज़्यादा इनको हिस्सा दिया जाए ताकि इस लोन से मुक्त हो सके। शायद मुक्त होना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके स्तर को कम किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन के तहत कितने करोड़ रुपए के अनुदान देने की सिफारिश की गई है? बात की जा रही है जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए कितने करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन की गई है? 454 करोड़ रुपए की रिकमेंडेशन की गई है, जिसमें 409 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 45 करोड़ रुपए राज्य सरकार को खर्च करना होगा। याद रखिएगा, ये फैक्ट आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं कि चाहे आप इसके लिए कोई ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि लाइट सर्विसेज में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और एचएस में भी यहाँ से संभावना है कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में राजस्व अनुदान में 40.69% केंद्रीय कर अनुदान में 21.5%, केंद्रीय कर अनुदान में 21.5%, ग्रामीण निकायों में 18.51% और राज्य आपदा कोष में 74.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। आपको प्रश्न एचएस में मुख्य परीक्षा में देखने को मिल सकता है। 14वें आयोग तथा 15वें वित्त आयोग में जो इसमें रिकमेंडेशंस दी गई है उसमें क्या अंतर है। तो आप यदि इन 4-5 फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लें, डेफिनेटली आपका प्रश्न बहुत ही अच्छे से आगे जाने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, सारे के सारे फैक्ट्स गिरिराज समाचार पत्र से लिए गए हैं, जिनके ऊपर आप लोग विश्वास कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को कम करने व नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से ओला अवरोधक जाली लगाने के लिए किसानों को कितने प्रतिशत
उपदान दिया जाता है। योगदान की जगह पे उपदान कर दीजिएगा, इंग्लिश में हम इसे सब्सिडी भी कह सकते हैं। तो 80% सरकार की तरफ से दिया जाता है। और पहले भी इस तरह का एक प्रश्न STO लेवल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती विधि में मई 2020 तक कितने किसान जुड़ चुके हैं? तो उसका सही उत्तर होगा 54,000 जुड़ चुके हैं। देखिए, 2 प्रश्न याद रखिएगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसकी रिकमेंडेशन पे शुरू की गई है? सुभाष पालेकर की द्वारा ये विधि सुझाई गई है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश में मई 2020 तक कितने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है? फैक्ट को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा रहा है मई 2020 में। पिछले 3-4 वर्षों के यदि आप लोग अलाइड सर्विसेज के एग्जाम उठा कर देखेंगे, ऐसे प्रश्न वहाँ पे पूछे गए। एक डेट दी गई थी कि इस डेट तक आप बताइए हिमाचल प्रदेश में चाय के लिए कितनी भूमि अधिकृत है, ठीक है, या कितने बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट कार्यालयों में रजिस्टर्ड थे। सारे प्रश्न अनुभवी टीमों द्वारा, हमारी अनुभवी फैकल्टी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आप इनके ऊपर अच्छे से विश्वास रखिएगा और अच्छे से मन लगा के वीडियोस को सुने। तो देखिए, 2151 हेक्टेयर भूमि यहाँ पे प्राकृतिक खेती से जोड़ी जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक संपूर्ण प्रदेश को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लेकिन देखने को ऐसा मिल रहा है जो कोविड-19 की परिस्थितियां पैदा हुई है, इससे शायद आगे एक्सटेंड करना पड़े। बिलासपुर थ्रू द सेंचुरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शक्ति सिंह चंदेल है, जिन्होंने किताब लिखी है बिलासपुर थ्रू द सेंचुरीज। नेक्स्ट वन इज सेग चुम्मम नामक त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? लाहौल में। नया प्रश्न है और गिरिराज समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। तो आप इसका मतलब और इस प्रश्न का महत्व समझ सकते हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न को अच्छे से। आइए अब आपको एक ऐसी किताब से रूबरू करवा देते हैं जिसकी हिमाचल प्रदेश में कई वर्षों से जरूरत थी। एक ऐसी किताब हमें चाहिए थी कि हिमाचल प्रदेश के जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें एक ऐसी किताब हो जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जानकारी हो, और उसी किताब में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिले, ताकि आपके दिमाग में एक विजन बन जाए कि विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अध्ययन सामग्री में सिर्फ आपको फैक्ट्स हो जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ऐसे सिंगल लाइन प्रश्न होते हैं जो कि जल्दी से आपके दिमाग में बैठ जाएँ, या ऐसे टेबल डायग्राम्स हो जो कि आपको लंबे समय तक अध्ययन सामग्री को याद रखने में सहायक सिद्ध हो। तो इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन पुस्तिका, जिसमें करीब 10,000 से ज़्यादा सिंगल लाइनर के फॉर्म में प्रश्न मिलेंगे। विभिन्न तरह की थ्योरी, टेबल्स एक्सेट्रा के फॉर्म में आपको इसमें उपलब्ध करवाई गई है। किताब के सेकंड पार्ट में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे क्लर्क से लेकर HS तक परीक्षा के। उसमें आप वहाँ पाएंगे कि आपने किताब के जो पहले पार्ट में पढ़ा तो कितना आप लोगों के लिए सारगर्भित अध्ययन सामग्री थी। और इसी किताब से आपको एक विजन बन जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 457 के आसपास पेज इस किताब में है। ये किताब हमारी वेबसाइट ilastudyco.in पर उपलब्ध है, जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा। और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आप लोगों तक हमारी इला स्टडी की टीम आपको इसको पहुंचा देगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।